ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के दिव्य चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को मेरा सप्रेम साई राम। इस प्रस्तुति में हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया के द्वारा भगवान बाबा के दिव्य संदेश को हम और ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं और उनके इस संदेश का विस्तार, इसका फैलाव हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि भगवान के संदेश को क्यों फैलाना चाहिए। ऐसा क्या है इस संदेश में जो इसको फैलाने की ज़रूरत है। तो सत्य साई सेवा संगठन एक अनोखा संगठन है। इसके जैसा कोई दूसरा संगठन शायद विश्व में कहीं भी नहीं है, जिसमें आध्यात्मिकता और सेवा दोनों को मिलाकर एक रास्ता, एक राह भगवान ने हमारे लिए तय की है, जहाँ पर हम आध्यात्मिकता पे भी चलते हैं और हम सेवा भी करते हैं। तो ये एक अनोखी बात है। दूसरी चीज कि भगवान बाबा ने खुद हमसे कहा कि विस्तार ही मेरा जीवन है। अंग्रेजी में एक्सपेंशन इज माय लाइफ। तो उनके स्वयं कही गई बात पर हमें अमल करना जरूरी है। और तीसरा कि हमारे प्रयास से हमारे अपने भीतर ही परिवर्तन आएगा। जब हम अपना आनंद बहुत सारे लोगों के साथ बांटेंगे तो हमारे अंदर वो सबसे पहले परिवर्तन आएगा, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं इस संगठन में रहकर। अब इस विस्तार के लिए हम सोशल मीडिया का प्रयोग क्यों करें। अब ये पहले के ज़माने की तरह वर्ड ऑफ माउथ या बातचीत करके भी विस्तार किया जा सकता है, पर सोशल मीडिया क्यों? तो इसका एक बहुत ही साधारण उत्तर है। वो ये है कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा साधन है जो सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और हर उम्र के लोग इस्तेमाल करते हैं। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, आप अपनी बात किसी भी तरह के लोगों के पास पहुंचा सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए। और आप कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका उत्तर भी काफ़ी साधारण है। आप पहले ही जानते होंगे कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं आज के समय में। अब सवाल ये है कि जब हम कुछ पोस्ट करते हैं और वो पर्सनल होता है, हमारा कोई निजी घटना के बारे में अगर हम पोस्ट करते हैं, तो वो उसमें हमें ज़्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमने एक तस्वीर खींची और वो डाल दी। मगर जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के लिए पोस्ट बनाते हैं, तो उसमें हमें क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें कैसे उस पोस्ट को बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हमको पोस्ट बनाने के लिए ऐप तो चाहिए। हमें किसी ना किसी एप्लीकेशन या फिर या वो मोबाइल का हो या वो आपके लैपटॉप पे यूज करने वाला एप्लीकेशन हो, हमें ऐप्स का इस्तेमाल करना होगा। पर इसके अलावा पोस्ट बनाने के लिए एक ऐसी चीज का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है जो सबके पास होती है। और जो भी ये देख रहे हैं, उन्होंने बेशक अभी तक अंदाजा लगा लिया होगा कि वो कौन सी चीज है जो हमारे सबके पास है और हमें उसका इस्तेमाल करके पोस्ट बनाना है। तो उसका जवाब है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। जब आपके पास क्रिएटिविटी और एक एप्लीकेशन है, तो फिर आपके लिए ये कोई कठिन काम नहीं है। आप बिल्कुल आराम से अपने संगठन के लिए पोस्ट बना सकते हैं। अब ये देखते हैं कि कौन से ऐप्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता होगा अडोबी, क्योंकि अडोबी एक ऐसा ऐप है जो सबसे ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स यूज करते हैं। तो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये सारे नाम आपने सुने होंगे, मगर इनको इस्तेमाल करना आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल ऐप है, बहुत ही आरामदायक
और यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है जिसका नाम है कैनवा, CANVA, कैनवा। और कैनवा क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये एक एप्लीकेशन है जो आप अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप इसको अपने लैपटॉप से ही खोलें, क्योंकि लैपटॉप पे फीचर्स जो उसकी विशेषताएं हैं वो ज्यादा अच्छी होती हैं। तो कैनवा एक मोबाइल एप्लीकेशन है या फिर एक ऐसा एप्लीकेशन जो आप अपने लैपटॉप से खोल सकते हैं, अपने ब्राउजर से। अब मैं आपको बिल्कुल मूल बातों से शुरू करके बताऊंगी कि ये कैनवा आप इस्तेमाल करें तो कैसे। ये पूरी प्रस्तुति हम कैनवा के ऊपर ही निर्धारित कर रहे हैं। तो एकदम मूल बात से शुरुआत करते हैं कि कैनवा खोलते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम लोग लैपटॉप वर्जन ऑफ कैनवा से यहाँ पर डील कर रहे हैं, लेकिन आप अपने मोबाइल वर्जन पे भी ये सेम ही आपको विशेषताएं मिलेंगी। ये सब कुछ ज्यादातर बिल्कुल सेम ही रहता है। तो आप सबसे पहले गूगल क्रोम खोलें और उसमें आपको सर्च करना है www.canva.com। ये जब आप खोज करेंगे तो आप एक पेज पर पहुंचेंगे जो शायद कुछ ऐसा दिखता होगा। और इसमें इस पेज पे अगर ये डिजाइन बदल भी जाए तो भी एक चीज कायम रहेगी, वो है आपका सर्च बॉक्स। और मैं आपको वो बताती हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है। इस पेज पर पहुंचने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे, पर ये सर्च बॉक्स है किस लिए, इसका क्या काम है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट सर्च करना है आपको। अब टेम्पलेट का हिंदी शब्द होगा सांचा। आपको एक निर्धारित पैटर्न या सांचा दिया जाता है जिसे आप अपने हिसाब से रूपांतरित कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। आपके रुचि और आपकी कल्पना के हिसाब से आप उस सांचे में अपनी जरूरत की चीजें भरकर उसको एक पोस्ट बना सकते हैं, उसको आप रूपांतरित कर सकते हैं, उसकी रूपरेखा आप बदल सकते हैं। अगर आपको फेसबुक के ऊपर एक कवर पिक्चर बनाना है तो सबको पता है कि फेसबुक कवर पिक्चर का सांचा किसी भी नॉर्मल तस्वीर से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है और थोड़ा सा फैला हुआ होता है, और एक नॉर्मल तस्वीर ऐसी होती है। तो आपका जो सांचा होगा वो इस प्रकार का कुछ दिखेगा। और ये आपको कहाँ से मिलेगा? इस सर्च बॉक्स में सर्च करने से मिलेगा। तो अगर आप एक पोस्टर बनाना चाहते हैं तो आप उस सर्च बॉक्स में जाकर पोस्टर टेम्पलेट की खोज करेंगे। उसी तरह अगर आप एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना चाहते हैं तो आप उस सर्च बॉक्स में जाकर इंस्टाग्राम पोस्ट ये सर्च करेंगे। जब आप ये चीज खोजेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट्स सामने आएंगे, और ये टेम्पलेट जो है ये आपको मदद करेगा, एक सांचा देगा, और आप इसमें जाकर अपनी जरूरत की चीजें भर सकते हैं। जब आपने अपने पसंद की टेम्पलेट खोज ली हो तो आपको फिर ये काम करना मुश्किल नहीं लगेगा। तो केवल आपको इतना करना है कि अपने पसंद की टेम्पलेट्स जाकर खोजनी है। उसके बाद आपका काम हो जाता है। जब आप यूज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे, ये इसमें आपके चौथे कदम की बात है। यहाँ पे आपको यूज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरे टेम्पलेट्स की सूची की जानकारी यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पे आपके पास कितने अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के लिए आपके पास कुछ विशेष टेम्पलेट्स है, जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट। पर्सनल टेम्पलेट्स दिए हुए हैं जहाँ पर आप निमंत्रण पत्र, इनविटेशन कार्ड्स छापने के लिए, या फिर आप रेज्यूमे बना सकते हैं अपना, CV और पोस्ट कार्ड्स, प्लानर्स, या फिर आपको कोई
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है तो वो भी आप कैनवा पे बना सकते हैं। जो साई समिति या साई संगठन के जुड़े हुए रिपोर्ट्स होते हैं वो सब भी आप कैनवा पे बना सकते हैं। फ्लायर्स बना सकते हैं। अगर आप स्कूल या एजुकेशन पर्पस के लिए यूज करना चाहें तो उसके लिए भी आपके पास अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट्स हैं। तो ये सूची मैंने आपके लिए यहाँ पर निकाल के रखी है, पर इसके अलावा भी आपके कल्पना में जो भी टेम्पलेट आता है आप जरूर एक बार डालकर देख सकते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं है, वो उपलब्ध है या नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना करना था कि टेम्पलेट ढूंढना था और उसका रूपांतरण, उसका जो उसमें आप कस्टमाइज करना चाहें अपने हिसाब से, वो आप अपनी आवश्यकता के मुताबिक कर सकते हैं। तो अगर हमको ये काम सीखना है तो इसको सीखने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम इसको करके सीखें। तो जैसे ही आप ये वीडियो प्ले कर रहे हैं उसके साथ साथ ही आप एक पोस्टर बनाने की कोशिश करें। आप प्रयत्न करें कि आप इसको मेरे साथ साथ ही यहाँ पर सीख लें। तो अब हम सब साथ मिलकर एक पोस्टर बनाएंगे जिसका थीम मैंने रखा है कि टैलेंट हंट फॉर स्टूडेंट्स। तो अगर आपको छोटे बच्चों के लिए या किसी भी उम्र के लोगों के लिए एक टैलेंट हंट का आयोजन करना है तो आप उसके लिए एक कैसा पोस्टर बनाएंगे? सबसे पहले आप एक पोस्टर टेम्पलेट खोल लें और अगर आप मान लीजिए कि आपको टैलेंट हंट में सिंगर्स या डांसर्स या किसी भी विशेष प्रकार के टैलेंट की जरूरत है, किसी भी विशेष प्रकार की प्रतिभा की जरूरत है, तो आप उसको अपने पोस्टर में डाल सकते हैं और ये कार्यक्रम आपको आयोजित करना है। तो पोस्टर टेम्पलेट सबसे पहले हम खोलेंगे और जब आप पोस्टर टेम्पलेट खोजेंगे तो आपको ये पेज सामने आएगा जहां पर पोस्टर के टेम्पलेट्स मिलेंगे, मगर इसमें कुछ फिल्टर्स भी आपको मिल सकते हैं। आप कोई से भी एक पोस्टर टेम्पलेट को चुन सकते हैं या फिर आप खाली सांचा भी चुन सकते हैं, खाली टेम्पलेट चुन सकते हैं जिसमें आप सब कुछ खुद से ही भरेंगे। और ये फिल्टर्स आपको उपलब्ध हैं, जैसे हैलोवीन, कोरोना वायरस, ये सब अलग अलग प्रकार के फिल्टर्स हैं। जैसे आपके शॉपिंग एप्स पर फिल्टर होते हैं और इससे आपको मदद मिलेगी। जब आपको पता है कि मुझे कोई मोटिवेशनल पोस्टर बनाना है तो आप मोटिवेशनल फिल्टर पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि आपको क्रिसमस से ही रिलेटेड कोई पोस्टर बनाना है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये फिल्टर्स आपको सही टेम्पलेट तक पहुंचने में मदद करेगा। और मैंने यहाँ पर एक खाली सांचा लिया है। अब हम देखेंगे कि इसको हम भरेंगे कैसे। अब मैंने खाली सांचा लिया है तो इसको भरने के लिए हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है कैनवा के द्वारा। तो इस खाली सांचे में सबसे पहले एक आपको टूल बार मिलेगा जो आपके बिल्कुल बाएं तरफ होगा। आपके स्क्रीन के बिल्कुल बाएं तरफ एक टूल बार होगा जिसमें टेम्पलेट्स, अपलोड्स, ये सब अलग अलग चीजें लिखी हुई है। अब अगर आपको कोई पोस्टर बनाना है तो सबसे अनिवार्य है कि आप उस पर कुछ लिखेंगे और लिखने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पर है। तो आपके लेफ्ट साइड के टूल बार, बाएं तरफ के टूल बार में एक टेक्स्ट बॉक्स ये लिखा होगा। जब आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स अपने पोस्टर पर इस तरह से मिल जाएगा और आप अलग अलग लिपि, अलग अलग स्क्रिप्ट या फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से, अपनी कल्पना के हिसाब से कोई भी तरीके का फॉन्ट ले सकते हैं और इस टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको रूपांतरित कर सकते हैं। उसके बाद आपके पोस्टर को एक परिप्रेक्ष्य या एक बैकग्राउंड की जरूरत है, जहां पर आप एक सुंदर कोई तस्वीर के ऊपर ये टेक्स्ट डालना चाहते हैं या फिर आप एक सॉलिड कलर, मतलब बिल्कुल प्लेन कोई सिंपल कलर के ऊपर आप टेक्स्ट डालना चाहते हैं। वो आपकी
कल्पना के हिसाब से। तो उसके लिए आपको जरूरत है एक बैकग्राउंड की, जो कैनवा आपके लिए उपलब्ध करता है। तो ये जो बीके ग्राउंड आपके टूल बार पर लिखा है, इसका यही काम है कि ये आपको एक उचित परिप्रेक्ष्य दे सके आपके पोस्टर के लिए। तो इसमें आपके पास कई सारे ऑप्शंस आएंगे, मगर आपको अगर पता है कि आपके दिमाग में किसी विशेष प्रकार का परिप्रेक्ष्य है या बैकग्राउंड है, या जैसे आपको प्रकृति से रिलेटेड कुछ चाहिए, या फिर आपको अपने कार्यालय के वातावरण को रिक्रिएट करना है, तो आप बैकग्राउंड में सर्च कर सकते हैं नेचर, ऑफिस, सॉलिड कलर्स, फैमिली, कोई भी तरह का बैकग्राउंड आप सर्च कर सकते हैं जिसको आपको जो आपके मन में है, और ये तस्वीर आपको इस बॉक्स से मिल जाएगी। आप उसको क्लिक करेंगे और वो आपका बैकग्राउंड बन जाएगा। उसके बाद आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही आकर्षक और बहुत ही प्यारी चीज है जिसका नाम है एलिमेंट्स। और ये मुझे इसलिए इतना आकर्षक लगता है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के आपको आकार, शेप्स, फोटो फ्रेम्स या कार्टून्स या इलस्ट्रेशंस, जिसको ये रेखांकन या फिर रूपांतरण कहते हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इनका नाम है एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स में आप तब कुछ ढूंढ सकते हैं, जैसे अगर आपको एक सिंगर का कार्टून अपने टैलेंट हंट के पोस्टर पर लगाना है, तो आप सर्च कर सकते हैं सिंगर के लिए। अगर आपको एक डांसर का लगाना है तो आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको एक स्टूडेंट का लगाना है तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं, और आपको किसी भी तरह का आइकन या शेप इस एलिमेंट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा। कई सारी और विशेषताएं हैं जो आप उपलब्ध करा सकते हैं कैनवा में, जैसे अपलोड्स का काम है कि अगर आपको अपने मोबाइल के या फिर अपने पर्सनल कलेक्शन में से कोई फोटो जो आपको पोस्टर पर डालनी है, जो कैनवा के ऐप में नहीं उपलब्ध है पर आपको वो डालना है, आपने गूगल से कोई क्लिप आर्ट डाउनलोड किया, आपको अपने संगठन का लोगो लगाना है, तो ये सब आपके संग्रह में से, आपके कलेक्शन में से है और वो आप अपलोड करना चाहते हैं, तो आप उसको पहले कैनवा पर अपलोड करेंगे, फिर उस पर क्लिक करके उसको पेस्ट करेंगे। अगर आपको कोई फोटो कैनवा ऐप के भीतर जो फोटोज अवेलेबल हैं, जो उपलब्ध है, उसमें से लेनी है, तो आप यहाँ से उसको उपलब्ध करा सकते हैं। और इसके अलावा आप वीडियोस को बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। अगर आप अपने बैकग्राउंड में कोई फोटो की जगह कोई वीडियो, कोई मूविंग पिक्चर डालना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियोस क्लिक करने से कई सारे ऐसे परिप्रेक्ष्य या बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। जब आपका पोस्टर बन जाएगा तब आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उसको रीनेम कर लेना चाहिए, आपको उसको एक उचित नाम दे देना चाहिए, और दूसरा आपको उस पर जो नीचे के तरफ पॉइंट किया हुआ एरो है उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड करना है। तीसरा, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस फॉर्मेट में, किस प्रारूप में अपना फाइल चाहिए। आपको पीडीएफ चाहिए, या फिर आपको एक इमेज चाहिए, या आपको एक वीडियो फॉर्मेट MP4 में आप अपना फाइल चाहिए, तो वो चीजें आपको सिलेक्ट करनी होंगी। और आपके सारे डिजाइन्स जो भी आप कैनवा पर बनाते हैं उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके, वो सारा आपके अकाउंट में सेव हो जाता है। जब आप लॉगिन करते हैं कैनवा पर गूगल या फेसबुक या फिर अपने ईमेल एड्रेस के थ्रू, तो आपने एक अकाउंट बनाया और उस अकाउंट से आपकी कोई भी फाइल्स कहीं भी नहीं जाएंगी। तो आपके जितने भी डिजाइन्स हैं जो आपने कैनवा पे बनाए वो सब सेव हो जाते हैं। तो आप उसको कभी भी एडिट कर सकते हैं। कभी भी आपको लगे कि अब मुझे पोस्टर में एक छोटा चेंज करना है या फिर मुझे एक पेज ऐड करना है, तो वो आप अपने अकाउंट पर जाकर कर सकते हैं।
इसी के साथ मैं आपको एक पोस्टर दिखाना चाहती हूँ जो मैंने खुद बनाया है। अब इस पोस्टर में ये बैकग्राउंड जो परिप्रेक्ष्य है वो मैंने कैनवा से लिया। इसके अलावा ये जो लोगो है ये कैनवा पर कभी उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे संगठन का बनाया हुआ लोगो है। तो इस लोगो या प्रतीक चिन्ह को मैंने पहले अपलोड किया और उसके बाद मैंने उसको पेस्ट किया अपने पोस्टर पे और उसको साइज सही करके एक पर्टिकुलर जगह पर मैं ले गई। उसके बाद मैंने ये टेक्स्ट लिया जो मैंने कैनवा से ही लिखा और उसकी लिपि मैंने कैनवा से ही चूज की। ये जो कुछ आपको तस्वीरें दिख रही हैं ये भी मैंने अपलोड की। पहले मैंने गूगल से क्लिप आर्ट्स डाउनलोड किए और उसके बाद उन्हें अपलोड करके पेस्ट किया। तो मुझे हर तरह के एलिमेंट्स कैनवा पर नहीं मिले, पर ऐसे कुछ कुछ एलिमेंट्स मुझे कैनवा पर मिल भी गए। ये जो चित्रण ये आपको दिख रहा है थिएटर के मास्क, ये रेखांकन ये कैनवा पर मुझे मिल गया। तो इतना करके आपका पोस्टर बन जाता है। और आपने कौन से साधन का इस्तेमाल किया? आपको लगा एक व्यक्ति जो आपको लिखने के लिए कुछ विचार दे, और दूसरा जो अपनी रचनात्मकता या अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करके उन विचारों को एक सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर सके और उसे आकर्षक बना सके। हम आकर्षक ढंग से इसलिए प्रस्तुत करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर जो भी आपका कंटेंट देखे उसे वो विजुअली अपीलिंग या जैसे जिससे आंख को आकर्षित करने वाला कुछ ऐसा प्रस्तुति होना चाहिए, ताकि वो इंसान जिसका अटेंशन स्पैन कम भी हो वो भी आपका कंटेंट देखे और आपका जो पर्पस है वो सॉल्व हो। तो इस तरह से आपके पोस्टर्स को बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मगर कुछ ऐसे नियम हैं जो शायद लिखे नहीं गए हों, मगर ये बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। तो अपने डिजाइन को सरल रखना, ये कोई ऐसा कोई नियम नहीं है, मगर ये ऐसा एक चीज है जो बहुत महत्व रखता है। क्योंकि अगर हम डिजाइन में कुछ ज्यादा ही भर देते हैं चीजें, या फिर एक डिजाइन को बिल्कुल क्रैम कर देते हैं, या उसके अंदर कुछ ज्यादा ही लिख देते हैं, या फिर बहुत ज्यादा चित्रण या कलर्स ये सब डाल देते हैं, तो वो डिजाइन आपके विजुअली अपीलिंग या आकर्षक नहीं रहता। पर सिंप्लिसिटी, जो बिल्कुल साधारण कुछ डिजाइन्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव या ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपको भा जाए। तो इसलिए अपने डिजाइन को हमेशा सरल रखना चाहिए। दूसरा कि जब आप कोई लंबे अनुच्छेद लिख रहे हैं, मतलब काफी लंबे पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, तो उसमें ब्लॉक लेटर्स या कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल ना करें। इसका एक बहुत ही सिंपल साधारण फिजियोलॉजिकल रीजन है, वो ये है कि आप कैपिटल लेटर्स पढ़ने में समय ज्यादा लगता है पाठक को, लेकिन जब आप कोई ब्लॉक लेटर्स या सेंटेंस केस में जैसे पढ़ते हैं तो वो आपको ज्यादा समय नहीं लगता है पढ़ने में। इसलिए ब्लॉक लेटर्स का इस्तेमाल लंबे अनुच्छेद या लंबे पैराग्राफ्स में नहीं करना चाहिए। तीसरा कि आप विपरीत रंगों का प्रयोग करें। अगर आपने एक बहुत ही डार्क बैकग्राउंड लिया है तो उसके ऊपर एक लाइट कलर से लिखना, वो कंट्रास्ट रहेगा, वो अच्छा लगता है। और अगर आपने कोई लाइट बैकग्राउंड लिया है तो उसके ऊपर डार्क कलर से लिखें, तो कंट्रास्ट करें। चौथा कि आप 2-3 लिपियों से अधिक, 2-3 फॉन्ट्स से ज्यादा एक ही डिजाइन में प्रयोग ना करें, क्योंकि फिर सारे फॉन्ट्स के बीच में रीडर या पाठक बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा फॉन्ट सबसे इसमें महत्व रखता है। तो क्या मैं वो वाला फॉन्ट पहले पढूं या ये वाला फॉन्ट बाद में? ये रीडर के दिमाग में ये क्वेश्चन, ये सवाल आ जाता है। और आखिरी कि जब आप किसी भी तस्वीर को बड़ा या छोटा कर रहे हैं, रिसाइज कर रहे हैं,
तो उसे बराबर रूप से हर तरफ से रिसाइज करें, ना कि एक तरफ से छोटा और एक तरफ से बड़ा, क्योंकि उससे आपकी तस्वीर का आकार बिल्कुल बदल जा सकता है। तो ये कुछ अलिखित नियम जो आपको हमेशा पालन करना चाहिए, जिससे आपका डिजाइन बहुत ही आकर्षक और अच्छा बन सकता है। और आप इससे और क्या कर सकते हैं, इस कैनवा को यूज करके आपको और क्या मिलेगा? तो कैनवा केवल संगठन तक आपके सीमित नहीं है। आप इन टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार की चीजें बना सकते हैं। आप बहुत तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे निमंत्रण पत्र, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, बैनर, पोस्टर, रिपोर्ट। हर तरह के टेम्पलेट्स, हर तरह के सांचे कैनवा पर उपलब्ध हैं। सोशल मीडिया के लिए आप इसे बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पोस्ट, हर एक चीज कैनवा का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। और इससे आपको ये भी समझ आया होगा कि कैनवा अवसरों की जमा पूंजी है, क्योंकि इसमें इतने तरीके के टेम्पलेट्स और सांचे हैं जिसे आप इस्तेमाल करके अपनी चीजें भी बना सकते हैं। और संगठन के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जो युवा हैं उनको आप साई साहित्य पढ़ने में और ज्यादा शामिल कर सकते हैं। साई लिटरेचर पढ़ने के बाद ही युवा कोई पोस्ट बना सकते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया पर कुछ भी डालना है तो आपको उसके ऊपर गहरा रिसर्च, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए आप साई साहित्य में पढ़ने के लिए युवा को शामिल कर सकते हैं और अपनी रचनात्मकता इस्तेमाल करके युवा विभिन्न प्रकार के पोस्ट और अलग अलग तरीके के क्रिएटिव पोस्ट बना सकते हैं, और इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी कला भगवान के चरणों में अर्पण करके हम एक बहुत ही बड़े मिशन, बहुत ही बड़े कार्य का हिस्सा बन रहे हैं। भगवान के दिव्य प्रेम का संदेश हम फैला रहे हैं। तो ये, इससे ज्यादा हम भगवान को और कुछ भी नहीं दे सकते। अपनी कला भगवान के चरणों में अर्पण करना, ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है। अंत में जो एंड प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट है, वो ये है कि हम भगवान के संदेश को फैला रहे हैं। हर एक इवेंट, हर एक वृतांत, हर एक घटना को आप पोस्ट कर सकते हैं, और जब आप पोस्ट करेंगे तो वो रिकॉर्ड होता जाएगा, और उससे आप एक संग्रह बना रहे हैं, एक कलेक्शन, एक आर्काइव बना रहे हैं। और ये सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से हमारे आसपास जागरूकता या अवेयरनेस बढ़ेगी भगवान के प्रति, और हम अपना आनंद बहुत सारे लोगों में बांट पाएंगे। हमें जो भगवान के पास आकर आनंद मिला है, जब हम उसे सबके साथ बांटेंगे तो वो आनंद दुगना होता जाएगा, और हमारे लिए भी ये हृदय परिवर्तन का अवसर होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कोई ना कोई फायदा जरूर हुआ होगा। मैं भगवान के चरणों में इस प्रस्तुति को अर्पण करना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय साईं राम।